मेरे आका ने फरमाया बल्लिगु अन्नी वलो आया, जिसके पास कुरान की एक आयत का भी इल्म हो, शरीयत की एक बात भी जिसको आती हो, उसकी जिम्मेदारी है वो शरीयत की बात आगे पहुंचाए, दूसरों को बताए। आखिरी खुतबे में मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि जो मौजूद हैं वो गायबीन को मेरा पैगाम दे देना। इस वक्त आप जाकर सर्च करो, गूगल करो, इस वक्त रूए जमीन पर जितने भी इंसान रहते हैं, अगर उनके 4 हिस्से किए जाए ना, उनमें से 1 हिस्सा मुसलमान है, 3 हिस्से इस वक्त काफिर बसते हैं। 24, 25, 24 या 25% मुसलमान हैं, बाकी सारे काफिर हैं। यहूदी हो, नसारा हो, बुद्ध मत हो, जितने भी हैं सारे काफिर हैं ना। तो अब वो जो 75% इस वक्त कुफ्र मौजूद है, उस तक इस्लाम को पहुंचाना किसकी जिम्मेदारी है? इस्लाम को फैलाना किसकी जिम्मेदारी है? ये हमारी जिम्मेदारी है, हमें सौंपा गया है। इस्लाम को गालिब करना ये किसकी जिम्मेदारी है? कुरान करीम के अंदर तो ये बताया गया कि वो लोग जो कुरान का निजाम नहीं मानते वो काफिर हैं। कुरान में ये वाज़ेह तौर पर कहा गया, कुरान के निजाम को ऊपर लेकर आना, शरीयत को कायम करना, शरीयत के मुताबिक अपनी इस्लामी हुकूमतें चलाना किसकी जिम्मेदारी है? क्या कोई और नबी आएगा? हुजूर के बाद तो नबुव्वत का दरवाजा बंद हो चुका। अब यह मुसलमानों की जिम्मेदारी है कि कुरान के निजाम को नाफिज करें, कुरान को आगे लेकर आए। तो मैंने आपके सामने रख दिया, आप जाकर गूगल कर लेना, सर्च कर लेना। इस वक्त 25% या 24% सिर्फ मुसलमान हैं, 75 या 76% इस वक्त आलम कुफ्र है। उस तक जिम्मेदारी ये हमारी है। मेरे आका हमें सौंप कर गए, इल्म आगे पहुंचाना है, लोगों तक तबलीग करनी है। इस्लाम के अंदर मार धाड़ के जरिए नहीं ले आना, अपने किरदार के जरिए, अपने हुस्न खुल्क के जरिए, अपने अकवाल के जरिए, अपने इल्म के जरिए। जब हम खुद इल्म पढ़ेंगे नहीं, जब हम खुद शरीयत सीखेंगे नहीं, लोगों को क्या सिखाएंगे? पहली जिम्मेदारी हमारी ये है कि हम पहले खुद सीखें, मुकम्मल तौर पर शरीयत को सीख कर फिर मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का लाया गया शरीयत का पैगाम आगे पहुंचाएं।